हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउटनेट। आप सभी का स्वागत है डाउटनेट में और आपकी कंप्यूटर साइंस की क्लास में। तो ये क्लास हमारी कंप्यूटर साइंस की क्लास 12th के लिए है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है डेटाबेस। तो डेटाबेस हमारा टर्म 2 का टॉपिक है। जैसे कि हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो हमें डेटाबेस के बारे में जानना है। तो ये भाई टर्म 2 का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डेटाबेस के बारे में जानते हैं कि डेटाबेस होता क्या है। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से मैं आपको समझाऊंगा डेटाबेस क्या होता है। तो आपको भी इस लेक्चर को बड़े ही ध्यान से देखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि टर्म 2 में हमारा ज्यादातर जो डेटाबेस से कॉन्सेप्ट आ रहा है वो डेटाबेस से ही मिलेगा, आपको क्वेश्चन डेटाबेस से ही ज्यादा मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डेटाबेस के बारे में समझते हैं। तो उससे पहले समझते हैं कि डेटा क्या होता है। तो अगर हम बात करें डेटा क्या है, कि डेटा को एक अगर डेफिनेशन में डिफाइन किया जाए तो डेफिनेशन क्या है डेटा की, कि एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ही हमारा क्या होता है, डेटा होता है। कि आज के वर्ल्ड में सब कुछ क्या है, डेटा है। कि भाई आप कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो, वो क्या है, डेटा है। ठीक है, कोई भी इमेज है वो भी डेटा है, कोई फाइल है वो क्या है, हमारा डेटा है। तो डेटा बेस समझेंगे और डेटा के बारे में जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए अगर हम बात करें डेटा की, तो देखिए अगर उसकी डेफिनेशन हम देखें तो एक स्मॉल यूनिट, एक पीस ऑफ यूनिट, ठीक है, इंफॉर्मेशन की एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या बोले या एक स्मॉल यूनिट बोले, वही हमारा क्या है, डेटा है। तो डेफिनेशन समझना जरूरी है, क्योंकि डेटा के बारे में हमें समझना चाहिए सबसे पहले डेटाबेस से पढ़ने से पहले। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट स्मॉल यूनिट इंफॉर्मेशन। मतलब क्या है कि डेटा है क्या, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कई सारे इंफॉर्मेशन से मिलकर बनने वाली चीज को ही हम क्या बोल रहे हैं, डेटा बन रहे हैं। उसमें डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है, बहुत सारी तरह की डेफिनेशन इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो वो हमारा क्या है, डेटा है। जैसे अगर सपोज बात करें आपके स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर, तो उसके अंदर क्या है कि भाई स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर्स के अंदर क्या क्या डेटा होता है, स्टूडेंट नेम होता है, स्टूडेंट के रोल नंबर होते हैं, क्या स्टूडेंट प्रेजेंट है, अटेंडेंस होती है और डेट होती है। तो वो सब क्या है, हमारा डेटा है। और अगर मैं बात करूं डेटाबेस की, तो आपके स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर वो क्या है, डेटाबेस है। कि जिसके अंदर जो हमारा डेटा है वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है, जो कलेक्ट है पूरा। कि भाई हमारे जो स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर होते हैं उसमें कॉलम्स बने होते हैं, उसमें टेबल्स बनी होती है, उसमें रोज होती हैं, जिनके अंदर हमारे डेटा को कलेक्ट करके रखा जाता है एक प्रॉपरली, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। तो वो हमारा क्या है, डेटा में डेटाबेस है। क्लियर। तो देखिए डेटा क्या हो गया, कि एक डिस्टिंक्ट स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्योंकि इंफॉर्मेशन तो किसी भी टाइप की हो सकती है, डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो क्या हो सकता है, हमारा डेटा है। इट कैन बी यूज्ड इन वैरायटी फॉर्म लाइक टेक्स्ट, नंबर, मीडिया, बाइट्स। बहुत सारे टाइप का डेटा हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, इमेज के फॉर्म में हो सकता है, फाइल्स के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो वीडियो के फॉर्म में हो सकता है। तो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। क्योंकि जो आज के समय की इंफॉर्मेशन है वो कैसी है, डिजिटल इंफॉर्मेशन है। वो डेटा कैसा है, डिजिटल डेटा है। क्लियर। तो आपको आई होप ये क्लियर होगा कि डेटा क्या होता है। अब बात करते हैं हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, डेटाबेस, जो कि हमें पढ़ना है और समझना है। अगर मैं बात करूं डेटाबेस की, तो क्या है, अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि भाई डेटाबेस क्या है हमारा, कि भाई अगर आपके स्कूल में अटेंडेंस रजिस्टर है, उसके अंदर आपका डेटा है, स्टूडेंट के नेम है, रोल नंबर है, अटेंडेंस है, डेट है कि किस तारीख को, किस डेट को स्टूडेंट प्रेजेंट था, किसको किस दिन एब्सेंट था। तो वो जो रजिस्टर है वो क्या है, हमारा डेटाबेस है, जिसके अंदर आपके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखा गया है एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक प्रॉपरली तरीके से। ठीक है। तो डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा सो दैट डेटा कैन बी इजिली एक्सेस्ड एंड मैनेज्ड। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बोलूं कि आपके स्कूल के अंदर अटेंडेंस रजिस्टर नहीं हो तो क्या, कैसे अटेंडेंस लगेगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगा ही। कि भाई कभी कभी क्या होता है कि जब कभी कभी स्कूल के अंदर किसी दिन अटेंडेंस रजिस्टर नहीं दिया जाता है क्लास के अंदर, तो क्या होता है कि एक शीट पे अटेंडेंस हो जाती है, बट उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से जाके डेटाबेस आपके रजिस्टर में चढ़ाना तो पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है कि डेटाबेस एक ऐसी चीज है जिसके अंदर डेटा कलेक्ट करके रखा गया है, इसलिए क्योंकि उसको इजिली मैनेज किया जा सके और एक्सेस किया जा सके। जैसे कि आपका स्कूल के अंदर या कॉलेजेस के अंदर अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है। अकाउंट डिपार्टमेंट क्या करता है कि जो भी फीस स्टूडेंट द्वारा सबमिट की जाती है, जो स्टूडेंट फीस को सबमिट करते हैं, तो उसका डेटा वहां पे होता है कि इस तारीख को इस स्टूडेंट ने, इस स्टूडेंट आईडी के नंबर ने इतनी फीस आपको सबमिट करी है। तो क्यों, क्योंकि इसलिए उसको डेटा कलेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि आगे फ्यूचर में उस डेटा को हम यूज करेंगे और जानकारी ले सकते हैं कि भाई किस स्टूडेंट ने, किस बच्चों ने फीस सबमिट करी है। ठीक है,
जैसे कि अगर किसी ऑफिस की बात करें कि भाई ऑफिस में हर मंथली सैलरी जाती है एम्प्लॉयज को, तो वो हम क्या करते हैं, डेटा मेंटेन करते हैं ना कि भाई इस एम्प्लॉय का नाम इतना है, इस एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट क्या है, इस एम्प्लॉय की सैलरी क्या है, वो सारी उस शीट के अंदर होता है, उस डेटा बेस के अंदर होता है, कि हमारे पास एक डेटा रहे, कलेक्शन रहे, कि जिसको हम फ्यूचर में आगे यूज कर सके। तो हमें लगता है कि भाई कि डेटाबेस ही है सब कुछ। आज की दुनिया में डेटाबेस ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक आईटी कंपनी जो ऑनलाइन कंपनी है, जैसे कि अगर मैं बात करूं एजुकेशन की या बैंक की, किसी भी ऑनलाइन कंपनीज की बात करूं, आईटी कंपनीज की बात करूं, अगर मैं सही वर्ड यूज करूं आईटी कंपनीज, तो उनके पास डेटाबेस होता है। हर एक कंपनी के पास उसका डेटा होता है जिसमें कि वो सारी इंफॉर्मेशन होती है कंपनी से रिलेटेड। तो वो क्या करते हैं, एक प्रॉपरली डेटाबेस जगह बनाते हैं जहां पे वो अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं, जिसको वो इजीली मैनेज कर सके। तो अगर बात यहां से समझ में आती है तो क्या है, डेटाबेस एक ऐसी जगह है जहां पे कि अपने डेटा को मैनेज्ड और प्रॉपरली तरीके से रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, क्लियर? तो डेटाबेस की बात समझ गए। डेटाबेस ये चीज है। सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर है, वो सबसे अच्छा एग्जांपल है डेटाबेस का। बट वो डेटाबेस ऐसा नहीं कि, बट हम यहां जो डेटाबेस पढ़ रहे हैं वो कि क्या है, आईटी सेक्टर से रिलेटेड वाला डेटाबेस है, जो कि आईटी कंपनीज अपना डेटा बनाती है। हर एक कंपनी का डेटा है, क्योंकि आजकल हर एक कंपनी ऑनलाइन से जुड़ गई है, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो फूड सेक्टर की कंपनी हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर की कंपनी हो। ठीक है, वो डेटा होना जरूरी है। अगर वो डेटा नहीं होंगे तो कैसे सर्विस प्रोवाइड होगी, कैसे सर्विस आगे बढ़ेगी, कस्टमर को सर्विस कैसे दी जाएगी। जैसे कि आप लॉगिन ईमेल पासवर्ड लॉगिन बनाते हैं, कोई भी ईमेल यूज करने से पहले आप साइन अप करते हैं न्यू ईमेल आईडी, तो क्या करते हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई मेरा नाम ये है, लास्ट नेम ये है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, जेंडर ये है, फोन नंबर ये है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो कहाँ पे स्टोर की जा रही है, डेटाबेस में स्टोर की जा रही है। फिर आपको एक लॉगिन ईमेल आईडी और एक पासवर्ड दिया जा रहा है कि जिससे आप उसकी सर्विस यूज कर सको। वो ईमेल आईडी और जो पासवर्ड वो भी कहां पे स्टोर है, डेटाबेस में स्टोर है। जब भी आप लॉगिन करते हो तो वो ईमेल आईडी और पासवर्ड कहां पे मैच किए जाते हैं, डेटाबेस पे मैच किए जाते हैं कि क्या हमारे पास इस नाम का यूजर और इसका पासवर्ड है, ऐसा कुछ डेटाबेस के अंदर तो है, तो उसको एक्सेस दे दो, उसको सर्विस प्रोवाइड कर दो। अगर नहीं है तो क्या बताता है कि क्रिएट योर आईडी, दिस आईडी इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो यूजर दे रहा है वो कहां पे स्टोर की जा रही है, डेटाबेस में स्टोर की जा रही है। क्लियर? तो ये डेटाबेस की बात समझ गए। चलिए आगे चलते, आगे देखते क्या है। अब यहां पे डेटाबेस समझ गए, डेटा समझ गए। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, कि अब डेटाबेस तो हमने बना लिया, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया, अब उसको मैनेज कैसे करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीबीएमएस भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डीबीएमएस भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फुल फॉर्म है डीबीएमएस का। अब ये क्या है, ये एक ऐसी सर्विस है, या बोले हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो हमारे डेटाबेस को मैनेज करता है। ये सॉफ्टवेयर है कि कई सारे सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा स्टोर किए जाते हैं डेटाबेस पे, उनको मैनेज भी तो करना है, क्योंकि डेटा मैनेज नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। डेटा को अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, उसमें काम भी तो करना है। तो उस काम करने के लिए, उस डेटा को मैनेज करने के लिए यहाँ पे एक सिस्टम बनाया गया जिसको हमने बोला डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। पहली बात तो याद रखना, ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं, विच इज यूज टू मैनेज द डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम जैसे कि एसक्यूएल की बात करते हैं, माई एसक्यूएल, ओरेकल एक्सेट्रा आर वेरी पॉपुलर कॉमर्शियल डेटाबेस। ये क्या है, कंपनीज के नाम, कंपनी है भाई, डेटाबेस है, ये क्या है, डेटाबेस है। ठीक है, ये क्या करते हैं, कॉमर्शियली, मतलब बिजनेस पर्पज से कॉमर्शियली यूज किए जाते हैं, विच इज यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशन। बहुत सारी एप्लीकेशंस जो बनती हैं, जैसे मैं बात करूं, जैसे कि डाउटनेट की एक एप्लीकेशन है। अब उसके एप्लीकेशन कैसे, उसके पास डेटा है, डाउटनेट, हर कंपनी के पास एक डेटा है, वो डेटाबेस है, उसको कोई ना कोई कंपनी मैनेज कर रही होगी, इस डेटाबेस को उसको मैनेज कर रही होगी, उसको सर्विस प्रोवाइड कर रही होगी, उसी को हम बोल रहे हैं डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे माई एसक्यूएल या ओरेकल, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जिनको आपने सुना भी होगा। क्लियर? अब डेटा डीबीएमएस, जिसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन लाइक डेटा क्रिएशन, स्टोरिंग डेटा इन इट, अपडेटिंग डेटा, क्रिएटिंग टेबल इन डेटाबेस एंड लॉट ऑफ मोर। कि भाई सही बात है कि भाई ये डीबीएमएस क्या है, एक इंटरफेस है, एक जगह है जहां पे बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, जैसे कि न्यू डेटाबेस बनाना,
उसके अंदर डेटा स्टोर करना, उसके अंदर अपडेट करना, टेबल्स बनाना, क्योंकि डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है वो टेबल्स की फॉर्म में होता है। अभी हम आगे बात करेंगे उस चीज की, तो आपको और समझ में आएगा कि डेटाबेस का काम क्या है, कि नया नया डेटाबेस बनाना, उसके अंदर बहुत सारे काम है, अपडेट करना कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई टेबल को किसी को डिलीट करना, किसी को इंसर्ट करना कोई वैल्यू, तो बहुत सारे काम है। बट वो काम किसके द्वारा हो रहे हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा, जो कि एक सॉफ्टवेयर है। क्लियर? इट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू द डेटाबेस। डीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर जो कि हमारे डेटाबेस को, जहां पे हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट है या ऑर्गेनाइज तरीके से रखी है, उसको क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन द केस ऑफ मल्टीपल यूजर इट ऑल्सो मेंटेन द डेटा कंसिस्टेंट। ठीक है, कि ये क्या कर रहे हैं कि डेटा को कंसिस्टेंट रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंसिस्टेंट रख रहे हैं कि भाई मल्टीपल यूजर है, कई सारे डेटा, क्योंकि आप अगर देखें, अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी कंपनीज होती है, उनके पास बहुत डेटा होता है, बहुत सारे यूजर्स होते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं। उस डेटा को कंसिस्टेंट रखना, उस डेटा को मैनेज करना किसका काम है? डीबीएमएस, जिसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोल रहे हैं। तो ये डेटा को कंसिस्टेंट रखने में, मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। तो डेटाबेस अलग है, उसको मैनेज करने के लिए सिस्टम बनाया गया है, क्या? डीबीएमएस, जिसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोल रहे हैं। और ये क्या है? पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरफेस है। ये कैसा है? एक सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरफेस है। क्लियर? तो आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस और डेटा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि यहां टाइप्स ऑफ डीबीएमएस है, बहुत टाइप के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, बट हमें जो पढ़ना है, हमें यहां पे जो ध्यान देना है वो क्या है? रिलेशनल डीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे। होते तो टाइप बहुत है, जैसे हायरार्किकल, नेटवर्क डीबीएमएस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस, बट हमारा फोकस कहां पे है? हमारा फोकस इस पे है कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। क्लियर? चलिए तो जानते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस और रिलेशनल मॉडल, या रिलेशनल डेटाबेस मॉडल बोले एक ही बात है, या हम बोले रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो इसको डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में इसी पे सब कुछ होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए समझते हैं कि रिलेशनल मॉडल क्या है। कि रिलेशनल मॉडल कॉन्सेप्ट या रिलेशनल डेटाबेस बोले, बात एक ही है कि यहां पे हमें क्या समझना है कि देखिए, अभी मैंने बात करी कि डेटाबेस की, मैंने आपको एग्जांपल दिया स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर। उसमें क्या है कि डेटा में भाई आपका एक कॉलम बना हुआ है कि भाई वहाँ कॉलम क्या है? स्टूडेंट का नेम है, ठीक है, वहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर है, डेट है, ठीक है, अटेंडेंस और प्रेजेंट के लिए भी एक कॉलम बना दिया गया है। तो वहाँ पे क्या है? कॉलम्स हैं, रोज हैं। कॉलम है कि रो है भाई, उसमें रिकॉर्ड फिल किया जा रहा है डेली बेसिस पे। डेली बेसिस में एक रिकॉर्ड फिल किया जा रहा है कि अच्छा राम नाम का स्टूडेंट आज आया था कि नहीं आया था, आज प्रेजेंट था कि एब्सेंट था। रिकॉर्ड तो डेली फिल हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? क्लास टीचर फिल कर रहा है। वैसे ही ये रिलेशनल मॉडल कॉन्सेप्ट क्या है? ये डेटाबेस तो है, बट यहां पे जो डेटा है वो टेबल्स की फॉर्म में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोल रहा हूं, यहां पे जो डेटा है, एक डेटाबेस है, उसके अंदर कई सारा जो डेटा है वो टेबल्स की फॉर्म में वहां पे स्टोर कराया गया है। अगर मैं यहां बात बोलूं कि भाई ये एक टेबल है, ये यहां एक ये डेटाबेस है, मान लो आप यहां डेटाबेस है, इसको मान के चलो, एज्यूम करते हैं। इसके अंदर जो डेटा है वो टेबल्स की फॉर्म में, किस फॉर्म में है? टेबल्स की फॉर्म में। और ऐसे ही डेटाबेस को, जिसके अंदर डेटा जो होता है वो टेबल्स की फॉर्म में, मतलब रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट है वहां पे, उसी को हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटाबेस। जहां पे टेबल्स का कॉन्सेप्ट आ जाए, डेटा टेबल्स की फॉर्म में हो, वहां हम क्या बोल रहे हैं? रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल मॉडल कैन रिप्रेजेंट एज अ टेबल विथ कॉलम एंड रोज। बिल्कुल सही बात कि भाई जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है उसके अंदर जो डेटा है वो एक टेबल्स विथ कॉलम एंड रोज के फॉर्म में प्रेजेंट किया जा रहा है, विथ कॉलम्स एंड रोज के फॉर्म्स में प्रेजेंट किया जा रहा है। कि जैसे मैंने बोला कि ये हमारा डेटाबेस है और इसके अंदर कई सारी रिलेशन है, टेबल है, कई सारे टेबल्स हैं, और टेबल्स के अंदर क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ईच रो इज नोन एज टुपल। हर एक रो को, अगर मैं बोलूं कि ये टेबल में अंदर मेरे कॉलम और रो है,
टेबल के अंदर। रो को हम क्या बोलते हैं? टुपल बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना में इंपॉर्टेंट है कि जो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स होती हैं उसके अंदर रोज होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? टुपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टुपल। टुपल आप जानते होंगे, आपने पाइथन पढ़ी है बहुत अच्छे से। ईच टेबल ऑफ द कॉलम हैज नेम और एट्रीब्यूट। हर एक टेबल का एक कॉलम होता है, उसका नेम होता है, जैसे कि मैं यहां बोलूं, ठीक है। हर एक टेबल में कॉलम्स होंगे जिनको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं और कॉलम भी बोलते हैं। कुछ लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं, कुछ लोग कॉलम बोलते हैं। तो हर एक टेबल में रोज और कॉलम्स जरूर होंगी, और रोज को हम टुपल बोलते हैं, कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ये क्या, देखिए ये क्या है कि भाई लेट सपोज मान लिया कि हमारे डेटाबेस के अंदर एक टेबल नेम है, टेबल के फॉर्म में होगा। मैंने आपको ये बात बताई कि टेबल के फॉर्म में होगा डेटा, ठीक है। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट है। और ये रोल नंबर, नेम, फोन, ये क्या है? हमारे कॉलम है। ये कॉलम है, इन्हीं को हम एट्रीब्यूट भी बोल रहे हैं। रोल नंबर, नेम और फोन, इनको हम कॉलम भी बोल रहे हैं, इन्हीं को हम एट्रीब्यूट भी बोल रहे हैं। और ये क्या है हमारी? ये एक रो है, ये रो है। इसी को हम टुपल या रो भी बोल रहे हैं। इसी को हम टुपल क्या बोल रहे हैं? टुपल बोल रहे हैं या रो भी बोल रहे हैं। क्लियर? एट्रीब्यूट, कॉलम नेम, कॉलम हैज अ नेम और एट्रीब्यूट, ठीक है। क्लियर? और एट्रीब्यूट, टेबल, रिलेशन, और ये टेबल को हम रिलेशन भी बोलते हैं। टेबल को रिलेशनल डेटाबेस के अंदर टेबल्स को क्या बोला जाता है? ईच टेबल्स को बोला जाता है रिलेशन। अगर आप रिलेशन डेटाबेस पढ़ रहे हैं तो वहां पे टेबल का जो नाम होता है वो बोलते हैं हम रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस बात को ध्यान रखना है कि क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं टेबल्स को। क्लियर? और ईच टेबल को, ईच रो, यहां पे 4 रो हैं, 1 2 3 4, ये सारी रो को हम टुपल भी बोलते हैं। ये हर एक ईच रो को हम टुपल भी बोलते हैं, रो भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के अंदर क्या होता है? जो भी डेटा होता है वो टेबल्स की फॉर्म में होता है, और ईच टेबल को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। टेबल्स के अंदर कॉलम भी होते हैं, रोज भी होती है। कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट के नाम से भी जानते हैं, और क्या बोलते हैं? रोज को टुपल भी बोलते हैं। तो ये रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का कॉन्सेप्ट है। चलिए और आगे बातें सीखते हैं। क्या आगे आती है? जैसे कि अगर मैं यहां बात करूं कि ये हमारा एक डेटाबेस है, ये पूरा हमारा क्या है? एक स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस है। क्या है हमारा? स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस है, ठीक है। इसके अंदर 3 रिलेशन है। ये टेबल्स हैं, इन टेबल्स को हम रिलेशन भी बोलते हैं। यहां पे कितने रिलेशन है? गार्जियन, स्टूडेंट और अटेंडेंस। ये क्या है? हमारे रिलेशन है, और या टेबल भी बोल सकते हैं। और ईच रिलेशन के अंदर ये सारे क्या हैं? एट्रीब्यूट्स हैं। ये क्या है? कॉलम्स नेम है। ये क्या है? कॉलम नेम। अगर मैं बात करूं गार्जियन के अंदर GUID, जी नेम, जी फोन, जी एड्रेस, ये सब क्या है? एट्रीब्यूट के नेम है या कॉलम के नेम है। स्टूडेंट रिलेशन या टेबल की बात करूं तो उसमें रोल नंबर, एस नेम, एस डेट ऑफ बर्थ, GUID, ये सब क्या है? एट्रीब्यूट या कॉलम है। अटेंडेंस की बात करूं तो अटेंडेंस डेट, रोल नंबर, अटेंडेंस स्टेटस, ये सब क्या है? कॉलम है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है रिलेशनल डेटाबेस में? देखिए, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स होती हैं, जो रिलेशंस होते हैं, वो एक दूसरे से क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात बोली मैंने कि RDBMS के अंदर, रिलेशनल RDBMS के अंदर जो रिलेशंस होते हैं, ये रिलेशंस जो टेबल्स होती हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, एक दूसरे से रिलेशनशिप में होती हैं। ये एक दूसरे से एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि ये टेबल इससे लिंक है, ये इससे रिलेशन प्रेजेंट कर रही है, ये भी इससे रिलेशन प्रेजेंट कर रही है। तो भाई यहां से एक बात निकल के आती है कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के अंदर जो टेबल्स होती हैं, या रिलेशन बोले, टेबल्स को हम रिलेशन भी बोलते हैं, वो सारे आपस में क्या होते हैं? इंटरलिंक होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। कि ऐसा नहीं कि हर एक टेबल इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट नहीं होगी। हर एक टेबल एक पे डिपेंड होगी, कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होगी। तभी वो बोला जा रहा है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, क्योंकि हर एक रिलेशन, हर एक टेबल क्या होगी? डिपेंड करेगी हर एक दूसरी टेबल पे। जैसे कि यहां पे ये क्या शो कर रहा है? ये यही शो कर रहा है कि भाई जो टेबल्स हैं, ये 3 टेबल्स हमारे पास, गार्जियन,
स्टूडेंट और अटेंडेंस, ये तीनों टेबल्स एक रिलेशनशिप शो कर रही हैं आपस में। क्लियर? अब देखो कैसे शो कर रही हैं कि देखो GUID कॉलम इसके अंदर है, GUID कॉलम इसके अंदर है, बट इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। रोल नंबर कॉलम यहां पे भी है, रोल नंबर कॉलम यहां पे भी है। तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन बन रहा है, कहीं ना कहीं एक क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है। अब जो बात बताने वाला हूं बड़े ध्यान से, कि जितने भी रिलेशन होते हैं, अगर एक टेबल की बात करूं मैं, अगर इस टेबल की बात करूं, फिर इस टेबल की, इस टेबल की, हर एक टेबल के अंदर जो कॉलम नेम होते हैं, जो एट्रीब्यूट होते हैं, वो क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। एट्रीब्यूट शुड बी यूनिक, यूनिक इन रिलेशन या और टेबल, आप इसको टेबल भी बोल सकते हैं। ये बात को ध्यान रखना है कि भाई हर एक टेबल के अंदर, हर एक टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो यूनिक होने चाहिए, मतलब अलग अलग नाम के होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दो एट्रीब्यूट सेम नाम से किसी टेबल के अंदर आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रिलेशनल डेटाबेस की प्रॉपर्टी नहीं होगी, वहां पे रिलेशनल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट नहीं आ पाएगा। तो एट्रीब्यूट शुड बी यूनिक इन रिलेशनशिप, यहां पे लगा लो ईच रिलेशन, ईच भी लगा सकते हैं हम, ठीक है, हर एक में। जैसे कि आप यहां समझ सकते हैं कि यहां पे 4 एट्रीब्यूट है, चारों के नाम अलग है, यहां पे 4 एट्रीब्यूट है, चारों के नाम अलग है, यहां पे 3 एट्रीब्यूट है, तीनों के नाम अलग है। एक बात और है, मैंने टेबल की बात करी ईच रिलेशनशिप में, अब एक बात और है कि जो कॉलम एट्रीब्यूट टेबल के अंदर यूनिक हो सकता है, बट एंटायर डेटाबेस के अंदर यूनिक नहीं हो सकता, एंटायर डेटाबेस के अंदर यूनिक नहीं हो सकता, ये बात बोल दी है। एक पॉइंट तो ये समझ में आता है कि भाई हर एक टेबल के अंदर यूनिक होना चाहिए, ठीक है, समझ आ गया। बट एक और पॉइंट है कि जो एट्रीब्यूट है वो एंटायर डेटाबेस के अंदर यूनिक नहीं होगा, क्योंकि देखो GUID यहां पे है, GUID यहां पे भी है, ये इस टेबल के लिए यूनिक है मगर इस डेटाबेस के लिए यूनिक नहीं है, इस डेटाबेस के लिए यूनिक नहीं है। जैसे कि रोल नंबर यहां पे है, इसके लिए यूनिक है क्योंकि इसमें रिपीट नहीं कर रहा, बट यहां पे है, एंटायर डेटाबेस के अंदर यूनिक नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट निकल आया है कि जो एट्रीब्यूट होते हैं वो एंटायर डेटाबेस के लिए यूनिक नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए ये पॉइंट समझ गए आप। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ यहां पे पॉइंट से हमें समझना चाहिए। अभी हम बहुत सारी चीजों की बातें करने वाले हैं। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, यहां पे ये 5 पॉइंट है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हें हमें समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरामीटर फॉर विच डेटा आर टू बी स्टोर्ड इन रिलेशन, सिंपली स्टेटेड दैट द कॉलम ऑफ रिलेशन आर एट्रीब्यूट। किसी भी टेबल या किसी भी रिलेशन के अंदर जो कॉलम होते हैं, किसी भी टेबल या किसी भी रिलेशन के अंदर जो कॉलम होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। टुपल, सेकंड, टुपल क्या है, ईच रो ऑफ डेटा इज कॉल्ड रिलेशन टेबल। देखो रिलेशन को टेबल बोल लेना, यहां ब्रैकेट में लिख दिया इज कॉल्ड टुपल, मतलब जो भी टेबल का रिकॉर्ड है, जो भी रो है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टुपल बोलते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है। अब डोमेन क्या है, इंपॉर्टेंट बात। डोमेन इज अ सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच एन एट्रीब्यूट कैन टेक अ वैल्यू इन ईच रो, यूजुअली अ डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ डोमेन फॉर एन एट्रीब्यूट। कहने का मतलब क्या है कि अगर लेट सपोज मैं बोलता हूं कि यहां पे आईडी एक एट्रीब्यूट है, इसमें 1 2 3 है, 3। अब इस कॉलम के अंदर लेट सपोज मैंने एक आईडी कॉलम मान लिया, इसके अंदर ये वैल्यूज है, इसके अंदर जो वैल्यूज है कॉलम के अंदर, वो वैल्यू सेम डोमेन की होनी चाहिए, मतलब सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए। मतलब जितनी भी वैल्यूज इसके अंदर स्टोर हो रही हैं वो सारी सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए। अगर इंटीजर लिया है तो इंटीजर ही वैल्यूज होनी चाहिए, ये बिलोंग करनी चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। अगर मैंने बोल लीजिए यहां पे नेम ले लिया, यहां पे कॉलम का नाम नेम ले लिया, इसके अंदर वैल्यूज मैंने स्टोर कराई आकाश, ठीक है, रुचि, कमल, ये नेम है किसी के डेटाबेस के अंदर स्टोर करा रहे हैं, बट जो नेम होंगे, नेम का जो टाइप होगा, जो डोमेन होगा, वो सेम टाइप का होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं डोमेन। मतलब जो भी वैल्यूज एट्रीब्यूट के अंदर स्टोर हो रही हैं वो एक ही टाइप की होंगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं।
और ये सेट ऑफ वैल्यूज, ये पूरी सेट ऑफ वैल्यूज जितनी भी वैल्यूज है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच एट्रीब्यूट कैन टेक अ वैल्यू इन ईच रो। यूजली डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डोमेन फॉर एट्रीब्यूट। तो डेटा टाइप ही क्या करते हैं, डोमेन्स को करते हैं। तो ये पूरा सेट, ये वैल्यूज का पूरा सेट ही क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। डिग्री, डिग्री क्या है, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री। मतलब कितने नंबर ऑफ कॉलम, कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट क्या है, वो क्या है, उसको हम बोलते हैं डिग्री। कि भाई एक टेबल के अंदर, एक रिलेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी क्या है, द नंबर ऑफ टुपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। मतलब कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, कितने नंबर ऑफ रोज, कितने नंबर ऑफ टुपल इसके अंदर हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी। मैं ये बात कर रहा हूं एक टेबल की, ये एक रिलेशन की बात है। तो ये कुछ टर्म है जिनको याद रखना है आपको, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं कि कार्डिनलिटी क्या होती है। कार्डिनलिटी होती है कि कितनी नंबर ऑफ रोज एक रिलेशन के अंदर है। डिग्री क्या होती है, कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, मतलब कितने नंबर ऑफ कॉलम्स एक टेबल के अंदर है, वो क्या होंगे, एट्रीब्यूट होंगे। डोमेन क्या है, इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट, सेट ऑफ वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट। ठीक है, क्लियर। एट्रीब्यूट क्या है, जो कॉलम है उन्हीं को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। टुपल क्या है, जो रो है उसी को हम टुपल बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहां एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। मैं इसको ऐसे लाइन खींच देता हूं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। ये एक डेटाबेस है हमारा, एक डेटाबेस के अंदर एक रिलेशन है, ये एक पूरी टेबल है हमारी डेटाबेस की। ठीक है, इसके अंदर एक रिलेशन है, ये डेटाबेस की टेबल है। अब इसके अंदर देखिए क्या बोला गया है कि भाई रिलेशन गार्जियन विथ 4 एट्रीब्यूट्स कॉलम। ये क्या है, ये जितने भी आपको दिख रहे गाइड, जी नेम, जी फोन, जी एड्रेस, ये हमारे क्या है, कॉलम है। क्या है, कॉलम है। इन्हीं को हम एट्रीब्यूट भी बोल रहे हैं। तो डिग्री कितनी हो गई, डिग्री कितनी हो गई, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, डिग्री यहां पे कितनी हो गई, 4 हो गई। कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ रोज और टपल और रिकॉर्ड, एक ही बात है। ये क्या है, सारे रिकॉर्ड है, ये सारे क्या है, रिकॉर्ड है जितने हैं, और ये यही रोज हैं, यही टुपल है, एक ही बात है। टुपल, रिकॉर्ड, रोज एक ही बात है। तो कितनी है, यहां पे 4 है, कितनी है, 5 है। 1 2 3 4 5, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कार्डिनलिटी बोल रहे हैं। तो नंबर ऑफ रोज, टुपल्स, रिकॉर्ड इज इक्वल टू 5 दिया है यहां पे। ठीक है, रिलेशन इज फ्लैट फाइल, ईच कॉलम हैज अ सिंगल वैल्यू एंड ईच रिकॉर्ड हैज अ सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। कि भाई क्या बोल रहा है कि जो रिकॉर्ड यहां पे स्टोर हो रहा है, जो भी रिकॉर्ड हर एक कॉलम का, अगर मैं बात करूं गाइड कॉलम का, जी सारी वैल्यूज है, ये सेट ऑफ वैल्यूज ही क्या है, डोमेन। सेट ऑफ वैल्यूज ही क्या है, डोमेन। जी नेम के लिए ये सारी सेट ऑफ वैल्यूज क्या है, डोमेन है। जी फोन के लिए ये सारी सेट ऑफ वैल्यूज क्या है, डोमेन है। क्लियर। जी एड्रेस के लिए सारी सेट ऑफ वैल्यूज क्या है, डोमेन है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्लियर। तो यहां समझ में आ गया होगा कार्डिनलिटी और डिग्री क्या है। आप बता लोगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको टेबल दे दी जाएगी, उसमें पूछा जा सकता है कि कार्डिनलिटी क्या है, डिग्री कितनी है इसकी। क्लियर। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक टेबल को ही हम रिलेशन भी बोलते हैं, टेबल भी बोलते हैं। आप टेबल भी बोल सकते हैं, कुछ लोग टेबल भी बोलते हैं, और रिलेशन एक ही बात है। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर टेबल को रिलेशन भी बोला जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट क्या है, यहां पे ये प्रॉपर्टी है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है रिलेशनल डेटाबेस की। प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, इनको ध्यान रखना है। डेटाबेस मॉडल बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे हम इसको। देखिए कि अभी मैंने बताया आपको, यहां प्रॉपर्टीज आपको समझनी है। लेट सपोज मान के चलिए ये मेरा एक रिलेशन, एक टेबल है, डेटाबेस के अंदर एक टेबल है, और इसको रिलेशन भी बोल सकते हैं आप। ये प्रॉपर्टीज आपको समझनी है, इनको याद रखना है। ईच एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन हैज अ यूनिक नेम। मींस ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये यूनिक नेम होना चाहिए, ये यूनिक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिपीट कर जाए। ठीक है, तो एक टेबल और एक रिलेशन के अंदर जो एट्रीब्यूट होंगे वो यूनिक होने चाहिए। क्लियर। ये पॉइंट है पहला, ये प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है। फिर प्रॉपर्टी क्या आती है, सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन इज इमैटेरियल। मतलब
ये जो सीक्वेंस है, मतलब जैसे कि आईडी पहले, नेम बाद में, एज, एड्रेस, सैलरी, इनका एक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है कि नेम पहले हो सकता है, आईडी बाद में हो सकता है, एज पहले हो सकता है, आईडी बाद में हो सकता है। तो सीक्वेंस हमारे लिए मैटर नहीं करेगा। इमैटेरियल का मतलब डजंट मैटर, हमारे लिए मैटर नहीं करेगा, ठीक है, डज नॉट मैटर, कि भाई इसका सीक्वेंस क्या है वो हमारे लिए मैटर नहीं करेगा। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर एट्रीब्यूट का सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है कि एड्रेस का कॉलम पहले आ सकता है, आईडी का कॉलम बाद में आ सकता है, सैलरी का कॉलम पहले आ सकता है, आईडी का कॉलम बाद में आ सकता है, बट जो डेटा है वो मैटर करेगा, बट सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा हमारे लिए। ये प्रॉपर्टी आपको इसको ध्यान रखना है। ईच टपल इन रिलेशन इज डिस्टिंक्ट, मतलब हर एक रिकॉर्ड, टुपल का मतलब क्या है यहाँ पे, रिकॉर्ड, हर एक रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ये रिलेशनल डेटाबेस का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ टुपल्स इन रिलेशन इज इमैटेरियल, बिल्कुल सही बात है कि जैसे रिकॉर्ड्स का, रिकॉर्ड्स में जो डेटा है, देखिए इसे 1 आलोक कुमार सिंह 30 न्यू दिल्ली 76,000 सैलरी है, इनका सीक्वेंस हमारे लिए मैटर नहीं करेगा। सीक्वेंस इसके लिए भी मैटर नहीं करेगा, मतलब जो रिकॉर्ड है उसके लिए भी सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, और जो एट्रीब्यूट है उसके लिए भी सीक्वेंस हमारे लिए मैटर नहीं करेगा। डेटा मैटर करेगा, उनका सीक्वेंस क्या है हमारे लिए मैटर नहीं करेगा, कि भाई क्या पहले आ रहा है क्या बाद में आ रहा है, कुछ मैटर नहीं करेगा, बस जो उसके अंदर का डेटा है वो हमारे लिए मैटर करेगा। ईच डेटा वैल्यू एसोसिएटेड विथ एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक, मतलब कि जैसे कि अगर मैं बात करूं कि यहां पे एक नेम है, कॉलम है, उसके अंदर गौरव पांडे नाम है, गौरव पांडे एक नाम है, तो इसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि भाई इसके अंदर 2 वैल्यूज हो जाएं, कॉलम के अंदर 2 वैल्यूज हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब एटॉमिक है, मतलब जो वैल्यूज हो वो इंडिविजिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई किसी कॉलम के अंदर आप 2 वैल्यूज रख ले रहे हो, नहीं, वैल्यूज शुड बी एटॉमिक, इंडिविजिबल होनी चाहिए, कि आप गौरव पांडे की जगह इसके नीचे एक और नेम ले लिया आपने, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ईच कॉलम, ईच एट्रीब्यूट कंटेन्स ओनली 1 वैल्यू, ठीक है, जिसी को हम कॉन्सेप्ट बोला जाता है एटॉमिक, उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक। एटॉमिक कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल इनटू मीनिंगफुल सब पार्ट्स, मतलब ऐसा नहीं है कि आप गौरव पांडे वाले कॉलम के अंदर 2 नेम ले रहे हो, कि गौरव पांडे कुछ और आपने ले लिया, मान लीजिए आपने लिया प्रिया शर्मा, कि भाई इसी कॉलम के अंदर 2 नेम ले सकते हो, नहीं ले सकते, इंडिविजिबल है। ईच कॉलम कंटेन ओनली सिंगल वैल्यू, एक वैल्यू उसके अंदर होगी, ये प्रॉपर्टीज है। नो एट्रीब्यूट्स कैन हैव मैनी डेटा वैल्यूज इन 1 ट्रिपल, ऐसा नहीं है कि वही बात, सेम बात, कि भाई ऐसा नहीं है कि एक एट्रीब्यूट्स के अंदर 10 वैल्यूज हो जाए, एक एट्रीब्यूट्स के अंदर ओनली 1 वैल्यू विल बी एग्जिस्ट, एक वैल्यू होगी एक एट्रीब्यूट के अंदर। अ स्पेशल वैल्यू नल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ वैल्यू दैट आर नॉन नोन और नॉन एप्लीकेबल टू सर्टेन एट्रीब्यूट्स, बिल्कुल सही बात है कि ये बोलने का मतलब है कि भाई अगर मान लीजिए एड्रेस वाला एक कॉलम है, एड्रेस वाला एक हमारा कॉलम है, ठीक है, अब ये सारे क्या है, एम्प्लॉय हैं, इनकी सैलरी है, एज है, आईडी है। मान लीजिए हमने ये एड्रेस को नल सेट कर रखा है, मतलब क्या है कि भाई किसी एम्प्लॉय ने अपना अभी तक एड्रेस नहीं बताया। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि कोई न्यू कंपनी ज्वाइन करता है तो वो एड्रेस नहीं बताया उन्होंने अभी तक कि क्या एड्रेस है, तो हमने क्या कर दिया, इसको नल सेट कर दिया है। मतलब कि क्या हुआ है कि इसके अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं आई है, कोई वैल्यू नहीं आई है। अगर डेटाबेस जब कोई आगे उसको यूज करेगा, मतलब चेक करेगा कि क्या अमित सिन्हा का एड्रेस क्या है डेटाबेस के अंदर, तो अमित सिन्हा ने तो एड्रेस प्रोवाइड नहीं कराया हमें अभी तक, तो हमने इसको क्या कर दिया, सेट कर दिया नल, तो उसको ये पता चल जाए कि इसके अंदर अभी तक अमित सिन्हा वाले जो जी है उन्होंने अभी तक अपना एड्रेस नहीं बताया है, तो हमने इस कॉलम को क्या सेट कर दिया, नल, कि एप्लीकेबल क्या होगा कि अभी तक हमें ये वैल्यू पता ही नहीं है। एक कॉलम को हमने सेट कर दिया नल, तो अभी तक हमें ये वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि आगे हमें पता होना चाहिए ना कि भाई हमारे पास डेटा है, उसके अंदर हमें चेक करना है, अच्छा कि भाई ये बंदे ने अभी तक एड्रेस नहीं दिया, उसके आगे क्या लिखा होगा, नल लिखा होगा, कि नॉट नोन या अननोन। क्लियर? तो यही बात बोल रहा है कि स्पेशल वैल्यू नन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर अननोन। मतलब अगर मान लीजिए कि अमित सिन्हा ने हमें अपना एड्रेस नहीं प्रोवाइड किया होता तो हम पंजाब की जगह क्या लिखते, नल लिख देते कि अभी तक हमें पता है कि अमित सिन्हा ने एड्रेस नहीं दिया है। ठीक है, वो वैल्यूज के लिए नल सेट करते जो कि अभी तक क्या है, अननोन है। और नॉन एप्लीकेबल टू सर्टेन एट्रीब्यूट्स, तो भाई किसी एट्रीब्यूट्स को आप इसको नल बना सकते हो, आप किसी भी एट्रीब्यूट को नल बना सकते हो कि भाई हमें तक अभी इस वैल्यू को, जो वैल्यूज अननोन है उसको हम नल पे सेट करते हैं डेटाबेस के अंदर। क्लियर?
तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज, तो इनको ध्यान रखना है। रिलेशनल डेटाबेस आप समझ गए और आप डीबीएमएस भी समझ गए कि क्या चीज है। मैंने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से पढ़ाया है। चलिए, तो मैं आपको अगली क्लास में क्या पढ़ाऊंगा, अगली क्लास में जो डेटाबेस की होगी उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको कीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रिलेशनल डेटाबेस। इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि भाई आप पहले समझ लें कि डेटाबेस क्या है, रिलेशनल डेटाबेस क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद समझेंगे हम कीज क्या होती है रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। तो अगला लेक्चर जो होगा हमारा वो कीज इन रिलेशनल डेटाबेस होगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से हम लोग चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टर्म 2 का अच्छे से पढ़ेंगे, इसीलिए मैं आपके लिए अच्छे अच्छे छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूं। तो चलो बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपनी प्रिपरेशन और लेक्चर को अच्छे से देखिए और लाइव, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो ऐसे ही आपके सामने और भी लेक्चर में लेके आता रहूंगा। मेरा नाम है आकर्ष गुप्ता और मैं आपका कंप्यूटर साइंस टीचर। बच्चों बाय बाय, टेक केयर।